हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट आया है क्योंकि मैंने इनवाइट किया है दो कपल्स को जो कनाडा में रहते हैं एंड ये लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो मैं इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड पूछते हैं कि इनकी कनाडा की जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं असीम हूँ एंड आई एम फोरम। और हम लोग मिडल ईस्ट से आए थे करीब 1.5 साल पहले। ओके, सो लाइक आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या है, लाइक आप क्या करते थे वहाँ पे एंड आपने कनाडा क्यों मूव होने का प्लान किया? सो मैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलवेज रहा हूँ ओवर द इयर्स। एंड मैं फाइनेंस में थी और काफी सालों से फाइनेंस कर रही हूँ। ओके, एंड हम लोगों के लिए एक्चुअली ये था कि बेसिकली ये था कि इतने आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम अगर मिडल ईस्ट में रहना है तो या तो आप कि आपके पास इंडिया जाने का ही ऑप्शन है या तो ऑप्शन हो कि अगर आपको कहीं बाहर जाके सेटल होना है। तो हम लोग का ये था, तो हमने कनाडा ऑब्वियसली इसी चुना बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फैमिली के लिए अच्छा है एंड एवरीथिंग एल्स। एंड सेकेंडली ये था कि एज वी ग्रो ओल्डर इट इज़ कि और ऑप्शंस होने चाहिए। अगर कल को इंडिया जाना फ्यूचर हो बेटर ग्रोथ के या लिए। कल को इंडिया जाना हो या कनाडा में रहना हो या कहीं और जाना हो तो एटलीस्ट ऑप्शंस ओपन रहते हैं rather than कि अगर मिडल ईस्ट में रहे तो एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए हम लोग का ये था। ओके, तो लाइक आप लोग डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही आए हो यहाँ पे, तो Correct. उसका थोड़ा आप प्रोसीजर बता सकते हो कि क्या रहता है, कैसे रहता है? Sure. हमने एप्लीकेशन किया था 2019 में, जस्ट बिफोर द पैंडेमिक। ओके, फिर हमने लाइक अक्टूबर में शायद एप्लीकेशन डाली थी और हमारा ड्रॉ नवंबर में हमारा आया था। AOR नहीं, क्या बोलते हैं, ITR। ITA आता है। ITA. तो सॉरी, मैं अभी सब वर्ड्स भूल गई। इट्स ओके होता है क्योंकि काफी टाइम भी हो गया आपको आए हुए, सो इट्स फाइन। उसके बाद जैन 2022 में हमने फाइनली हमारा सब वो प्रोसेस शुरू हो गया था। हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे जो कि रिक्वायरमेंट थी डेडलाइन के हिसाब से। फिर पूरा शुरू तो हो गया था पर तब तक पैंडेमिक भी शुरू हो गया था। तो आप स्टक हो गए थे, लाइक कि क्या हो गए करें? थे। तो जब मई 2022 में हमने जब स्टेटस देखा था, इट वाज जस्ट पेंडिंग फाइनल अप्रूवल, फाइनल डिसीजन। डिसीजन। तो उसमें हम 2 साल लग गए हमें, उसी पॉइंट में हम अटके पड़े थे। फाइनली फरवरी 2022 में डिसीजन आया कि इट हैज बीन अप्रूव्ड और फिर हमने रेजिग्नेशन डाल दिया और फिर आ गए। वहाँ पे 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है मिडिल ईस्ट में। ओके, तो हमने वो सब करा। तो और आप 2022 में कनाडा आए? यस, जुलाई 2022। ओके, सो लॉन्ग टाइम, मतलब एक साल, अराउंड एक डेढ़ साल हो 1.5 चुका है। years। तो कैसा लग रहा है कनाडा? मजा आ रहा है? सो फार सो गुड। लाइक हमारा ये दूसरा विंटर है। ओके, पहला विंटर बट इट वाज, वी एंजॉयड इट। वी ट्राइड टू, लाइक हम लोग ने सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करी। हमने स्कीइंग ट्राई किया ताकि लाइक विंटर को भी एंजॉय करने का रीजन मिले। एंड आई थिंक एक और चीज थी कि शुरुआत विंटर में जब पहली बार थोड़ा ऑब्वियसली इट वाज डिप्रेसिंग बिकॉज आदत है सनशाइन की आदत है। एंड आप तो मिडिल ईस्ट से आए हो तो आपको तो बिल्कुल ही आदत नहीं होगी। जब कोई आई थिंक 3 वीक्स तक शायद सनशाइन नहीं थी तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था एक्चुअली जनरली। तो आप लोग बेसमेंट में रहते हो या कॉन्डो, लाइक अपार्टमेंट में? बेसमेंट में नहीं थे, कॉन्डो में ही थे, बट तब भी आई थिंक लाइक अच्छा है कि दैट इज एक्चुअली स्टिल गुड। बेसमेंट में तो और डिप्रेसिंग हो जाता है। डेफिनेटली। एंड देन आई थिंक हम लोगों का एक पॉइंट भी ये था कि ठंडा है बट वी नीड टू गेट आउट, कि हम लोग अगर घर में ही रहें तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। काम भी है, ये भी है, सब कुछ फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देन वी स्टार्टेड गोइंग आउट। हमने ऐसी स्कीइंग की। ओके, सो ओके, आप लाइक 1.5 साल हो गया आपको, तो मेरे को एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, आप लोगों को लास्ट विंटर्स और इस विंटर्स में क्या डिफरेंस लग रहा है? ऑनेस्टली लास्ट विंटर हमारा पहला विंटर था। इट वाज सपोज टू बी क्रेजी बट माइल्ड निकला और इस साल तो और भी माइल्ड है। ओके, it has been a very good journey। and I think we were expecting कि और ज्यादा ठंडा होगा। I think last year कम से कम 4 स्नोस्टॉर्म आए। इस साल आई थिंक मुश्किल से 2-3 आए और आए भी और बहुत देर तक स्नो रात भर एग्जैक्टली, मतलब तो I don't know whether this is, it was good but I don't know whether really honestly वर्ल्ड के लिए अच्छा है कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब कनाडा में पता इंडिया जैसा हाल ना हो जाए एक दिन।
So let's see what happens. Yeah. ओके सो आपके बैकग्राउंड की बात भी हो गई, आप कहाँ से हो, आपने वेदर का भी बता ही दिया कि कितना बुरा हाल चल रहा है गाइस, सो सोच समझ के कनाडा आना। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कनाडा में एज अ कपल आप रहते हो, तो आपका जो अकोमोडेशन है, ऑब्वियसली आप शेयरिंग में तो रहते नहीं होंगे, तो आपका अकोमोडेशन का मंथली क्या एक रफ फिगर आप दे सकते हो, कितना पड़ जाता है? लाइक अगर कोई प्लान कर रहा हो एज अ एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने के लिए, तो उनको लाइक कितना पे करना पड़ेगा? सी आजकल बिकॉज हम लोग तो जैसे 1 bedroom den में रहते हैं जनरली, Okay. आई थिंक दैट इज द मोस्ट कॉमन। Yeah. लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं कॉन्डोज में। हम्म। तो आजकल मैं तो ये कहता हूँ कि रेंट्स अनफॉर्चुनेटली बढ़ते ही जा रहे हैं विद Exactly. एवरीथिंग एल्स, एंड इन टुडेज टाइम आई थिंक आजकल के टाइम में तो रेंट आराम से 2200 के आराम ऊपर से, ही आराम चल रहे से। हैं, और अगर नए नए और बिल्डिंग्स में और ज़्यादा हो सकता है। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि खर्चों के रिलेटेड आई थिंक यहाँ पे ये है कि वो देखना पड़ता है कैसे मैनेज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, बिकॉज देर आर बहुत जगह है जहाँ पैसे खर्चा कर सकते हो Exactly. वो, लेकिन वही है कि अब जैसे अगर मैं डिसाइड करूँ कि अगर मैं खाना खाली बाहर से मंगाऊंगा, खाली ऊबर ईट्स या डोरडैश ऐसे कुछ करूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट मैं जाके ग्रोसरी खरीदूँ, तो वो Exactly. ऑब्वियसली वो चीपर आएगा, बेटर Exactly. आएगा। तो वो कहाँ कहाँ आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आई थिंक वो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट matter है। करता है, exactly. एंड True. तो उसी हिसाब से हम लोग मैनेज कोशिश कर करते हैं, लेते ट्राई हो। करते रहते हैं। Okay, so आपने बता दिया लाइक अगर कोई कपल आ रहा है एज अ, तो उनका क्या सीन बैठ सकता है अकोमोडेशन के रिलेटेड, बट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफी आते हैं क्योंकि कनाडा चलता ही स्टूडेंट्स है, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि वो कैसे अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, या वो लोग कितना पे करते होंगे आप जहाँ रहते हो वहाँ पे? सी आई थिंक मेन चीज़ तो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए है कि ये सोच के आना पड़ेगा कि न्यू इमिग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, अकोमोडेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जनरली यहाँ पे लाइक या तो गारंटर आपको चाहिए या लैंडलॉर्ड्स ऑब्वियसली उनको बहुत डर लगता है लीज कि साइन करवाते हाँ हैं वो कि लोग। आप पे कर पाओगे या नहीं पे कर हाँ। पाओगे, तो दे विल आस्क यू कि 6 महीने का रेंट या 3 महीने का रेंट। Exactly. ऑब्वियसली शेयरिंग ऑप्शन है, बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे शेयर करोगे, किसके साथ शेयर करोगे, वो सब देखना पड़ेगा। आई एम हाँ, श्योर नहीं तो कि यू नो झगड़े होने में टाइम नहीं हाँ, लगता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। बट ये मन बना समझ के आना पड़ेगा कि इट्स डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं है, एंड न्यू इमिग्रेंट्स आते रहते हैं चाहे स्टूडेंट्स हो, बट ऑब्वियसली मिलने में थोड़ा टाइम लगता ही है। Exactly. तो वो सोच समझ के वैसे आना पड़ेगा। हाँ, ये तो है, सही बात, मतलब सही बात की। और मैं भी अभी लाइक प्राइवेट रूम में रह रही हूँ एंड मेरे को भी लगता है कि मैं जो पे कर रही हूँ, ठीक है, अभी 600 पे करती हूँ बेसिकली प्राइवेट रूम का। तो अभी देखते हैं कभी आगे फ्रेंड्स के साथ मूव, क्योंकि इतना कॉलेज की फीस भी भरनी है, अगर लोन लेके आए तो लोन भी पे ऑफ करना है, तो इतना रेंट देना नहीं होता है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी कनाडा है, एक्सपेंसिव होते ही जा रहा है। सो लाइक आप रहते हो यहाँ पे, तो आप कम्यूट कैसे करते हो यहाँ पे लाइक कनाडा में, क्योंकि हर जगह एज अ कपल रहते हो, तो आप बताना चाहोगे कि क्या? हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद हमारे लिए, एंड हमारे लिए तो एक्चुअली स्पेशली क्योंकि हम मिडल ईस्ट में रहते थे, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरली मिडल ईस्ट में जहाँ पे हम थे वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना एक्टिव नहीं था। Okay. तो हमारे लिए तो ऑब्वियसली इट वाज समथिंग न्यू, बट जेन्युइनली इट्स रियली नाइस। चाहे वो टीटीसी है, चाहे यॉर्क ट्रांजिट, मिसिसागा, जो भी, अब तो सब एक ही हो रहा है। हाँ हाँ वो तो है। और प्लस लाइक हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे टीटीसी का कम्यूट है, मतलब Okay. इट इज इजी टू टेक इट। थोड़े ऑब्वियसली कभी कभी वो डर रहता है क्योंकि काफी सारे वो इंसिडेंट्स होते रहते हैं हाँ। टीटीसी पे, TTC तो वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। बट एट द मोमेंट हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेक सेंस, और हमें गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। पता नहीं फ्यूचर में अगर तो हाँ, लाइक कहीं कुछ कुछ और plans, दूर रहे, हाँ। नॉट लाइक क्लोजर टू द सिटी, तो फिर हम शायद तब गाड़ी लेने का सोचे। पर अभी गाड़ी का भाव इट्स बहुत नॉट ज्यादा, एंड गाड़ी से ज्यादा तो आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस और I think- इंटरेस्ट और ये सब काफी कुछ है। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत जरूरी यही है कि बिकॉज गाड़ी लेना बहुत सिंपल है। जैसे हम दोनों के Exactly. पास लाइसेंस है, हाँ। हमारे पास जी लाइसेंस है, सब कुछ है, ओके, और हमने शुरुआत में ले लिया था, तो हम Okay. ओकेजनली कार रेंटल लेते हैं अगर बाहर जाना हाँ है। हाँ हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कार एक्सपेंसेस, आपकी कार खड़े खड़े ही आप इंश्योरेंस दीजिए, और प्लस अगर आपकी पार्किंग ना हो तो आप parking अगर के आप पैसे डाउनटाउन दीजिए। में काम कर रहे हो तो तो हर और रोज के ज्यादा- $50 पे करो Correct. ना बाबा। तो वो सब सोच समझ के गाड़ी लेनी Exactly. चाहिए।
लेना आसान है बट खर्चे आपकी के साथ अगर थोड़ा- उतना हो आप कर सकते हो मैनेज तो लो, वरना Correct. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत सही है, हाँ लाइक it takes you to the places you want. एग्जैक्टली Yeah. ट्रू। ओके सो ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ही ली है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कनाडा में आपने देखा होगा लोग कितना ज़्यादा काम 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 बस यही सोचते हैं, पैसा कमाना है, डॉलर छापने हैं, बट यहाँ पे सोशल लाइफ बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग एंड आपका सोशल सर्कल कैसा है, आप मतलब कैसे अपने वीकेंड स्पेंड करते हो, तो आप बताना चाहोगे थोड़ा सा कुछ? सो यहाँ पे इन द कॉर्पोरेट लाइफ ये थोड़ा अलग है इंडिया से और बाकी सब Exactly. कंट्रीज में। ये एट वर्क प्लेस तो सब लोग फ्रेंडली रहते हैं, हाँ. एवरीवनस कोऑपरेटिव, रूल्स काफी अच्छे हैं, लाइक द प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए इन द वर्क एनवायरनमेंट, ये सब तो ठीक है। बट देन आप ये अगर सोच रहे हो कि अगर काम के बाद आपको हैंग आउट करना है, उनसे फ्रेंड्स बनोगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक मेकिंग फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ वर्क, ये यहाँ पे थोड़ा कम होता है, क्योंकि जनरली सब लोग प्रॉपर टोरंटो में तो रहते नहीं है। रहते जैसे ही काम खत्म होता है उनको भागना होता है अपने घर, क्योंकि दूर होता है, एग्जैक्टली। तो ज्यादातर हैंग आउट उनसे नहीं कर पाते। तो हमने तो क्या किया था कि वी ट्राई टू रीच आउट टू ऑल आवर फ्रेंड्स हु वर हियर, उनको मिले, उनसे कनेक्ट किया। तो हमारे ज्यादातर हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो उन्हीं That's के साथ cool. हम लोग हैंग आउट करते हैं वीकेंड्स पे। तो आपका चिल है, मतलब हाँ. मजा आता होगा आपको। हाँ. और हमारे लिए एक्चुअली एक और चीज़ थी जो हमने यहाँ के आई थिंक फाइंड आउट किया था, meetup.com करके एक वेबसाइट है, ओके which is बेसिकली लोग कॉमन इंटरेस्ट अगर आपके हैं, जैसे आपको हाइकिंग अच्छी लगती है, ओके मीटअप गार्डनिंग अच्छे लगते हैं, कुछ भी है, मैं डाउनलोड करूंगी ये हाँ. ऐप। you will meet like-minded people of different nationalities, Okay. different age groups. तो उसमें अच्छा था क्योंकि हम कुछ लोगों से, अलग लोगों से मिले, ऐसे ही हम गए थे कुछ हाइक पे, एक बार कैम्ब्रिज, अलग अलग जगह पे, Wow, तो बहुत that's cool. बहुत अच्छा था। तो एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, लोगों से भी मिलने को होता है। नेटवर्किंग हो जाती है जो हाँ. बहुत ज्यादा जरूरी है कनाडा में। And I think for us one more thing is हमने जैसे ढूंढा again through our journey on Instagram and content creation में भी कि हम काफी लोगों से मिले as such, not that I'm saying सबको content creator होना चाहिए, but इससे क्या हुआ कि हमको बहुत सारे इवेंट पता चलते हैं कि टोरंटो में हो रहे हैं, जैसे बहुत कुछ फ्री इवेंट्स होते हैं, हाँ जाके कोई स्वीट फेस्ट हो रहा है, क्रिसमस में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, दिवाली के इवेंट्स हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इवेंचुअली आप जाओगे, अनलेस आप जाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। घर में बैठे बैठे हाँ. नथिंग तो ऐसा भी, बिकॉज इतने सारे फ्री इवेंट होते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आपको लगे कि बहुत महंगा है तो मैं पैसे खर्चा करने, आप जाओ देखो, अगर कुछ खाना है तो खा लिया, बस ओके आ गए। तो ऐसा बहुत सारे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दैट्स कूल। ओके सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को, ये मैं सबसे पूछती हूँ जनरली, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024? थोड़ा डिप्लोमेटिक है क्वेश्चन, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, मैं आपका जानना चाहूंगी। टाइम्स हैव चेंज्ड, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। जिस रीजन से जब हम आए थे तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस और टाइमलाइंस थी हमारी कि प्रोबेबली 1 साल में घर होगा, ये होगा, गाड़ी होगी, सेटल हो चुके होंगे। पर अभी 1.5 years हो चुके हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। बट हमारा एम अलग है, लाइक हम लोग अपने आप को यहाँ पे देखते हैं, तो वी आर ओके विद इट। तो हमारे लिए ये सेंस बन रहा है, हमारा मूव ये ठीक है। बट हर किसी को अपना इवैल्यूएट करके आना है कि उनका क्या टाइमलाइन है और कब अचीव होना है, वो सब देख के देखना है, फिर अपना डिसीजन अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना फ्यूचर प्लानिंग खुद करो। हाँ एग्जैक्टली। ओके एंड आई थिंक हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि कि प्लान व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, कि एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि अच्छा मुझे ये गोल्स इस टाइम तक अचीव करने हैं, कि यहाँ कनाडा में हो पाएगा नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपकी एक सैलरी है इंडिया में, या आप स्टूडेंट हो और यहाँ आके आपने कहा कि आपको इतना मिलना चाहिए, तो यू विल हैव टू इवैल्यूएट। और आज के टाइम में तो लिंक्डइन है, आप कनेक्ट करो लोगों से, समझो कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है जॉब मार्केट की, और
वो भी हमने भी किया था। ओके तो आप समझो कि आपको क्या अचीव करना है, बिकॉज अब ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इंडिया से आएंगे हमारा अच्छा सा बैकयार्ड हाँ, वाला हाँ। घर होगा। नहीं नहीं ये नहीं सब नहीं में नहीं देख के थोड़ा नहीं time आना लगता है। चाहिए, ये सब में बहुत टाइम लगता है, ये सब में हासिल करना हासिल पड़ता है। करना पड़ता है। बट इन आवर केस टचवुड सी हम लोग ऑब्वियसली वी आर हैप्पी इन द वे वे वी आर, बट हम लोग के लिए ये भी है कि हम लोग रेडी थे अडेप्ट होने को, ओके एंड आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है। Exactly. वो मन बना के आना हाँ, पड़ेगा। वो माइंडसेट स्ट्रांग हाँ। होना चाहिए क्योंकि यहाँ हाँ। पे हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। Because- मैंने बहुत देखे स्टूडेंट आते हैं, 1 महीना रहते हैं, चले जाते हैं, कपल्स भी इनफैक्ट Correct. नहीं सूट होते हैं, चले जाते हैं। बिकॉज So, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं विच यू विल फील मे नॉट बी एज गुड एज बैक होम जहाँ भी हो। तो या तो आप उसको क्रिप कर सकते हो, या तो आप सोच सकते हो कि नहीं, या तो आप सोच सकते हो आई विल हसल एंड मेक इट बेटर। तो Exactly. वो डिपेंड करता है, अगेन सबका अपना goal सबका अपना वैसा है। पर्सपेक्टिव है। तो फॉर अस आई थिंक इट इज गुड, वी आर हैप्पी ऐसे as such, but obviously सबका सिनेरियो अलग है। एंड अगेन Yes. एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो इंडिया में भी रहा हूँ, हम लोग दोनों इंडिया में भी रहे हैं, मिडिल ईस्ट में रहे हैं, हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। हाँ, तो exactly. कोई कह सकता है कि अरे यहाँ से, क्योंकि सब कहते हैं यहाँ से हमको दुबई जाना है, तो वहाँ के भी कॉन्स हैं, Exactly, कुछ pros हैं, exactly. so it's yeah वैसे ही Okay. है, हाँ। ओके सो मतलब आपका ये ओपिनियन था, ठीक है। सो गाइज ये पूरी इनकी जर्नी थी एंड मैं लाइक बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे आने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, Thank you क्योंकि so ये much. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि अपना पूरा जर्नी शेयर करना। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने जो भी ड्रीम किया हो कनाडा में आपको सब कुछ मिले। Thank you for Thank having you. us. और गाइज इनका इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज चेकआउट करना। एंड ये लोग काफी इंटरेस्टिंग रील्स पोस्ट करते हैं, सो प्लीज फॉलो करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई भी डाउट है सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ। Bye bye.